द लॉज ऑफ वेल्थ, डॉक्टर डैनियल क्रॉस्बी। पार्ट 1, प्रस्तावना और शुरुआती विचार। दोस्तों, जब भी हम धन वेल्थ के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद पैसा, निवेश, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या फिर बैंक बैलेंस। लेकिन डॉक्टर डैनियल क्रॉस्बी अपनी किताब द लॉज ऑफ वेल्थ में एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। धन केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का खेल है। मतलब हमारी भावनाएं, हमारा आत्मनियंत्रण और हमारा सोचने का तरीका ये तय करता है कि हम धनवान बनेंगे या कर्जदार। लेखक और पुस्तक की पृष्ठभूमि। डॉक्टर डैनियल क्रॉस्बी एक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल फाइनेंस के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने निवेशकों के व्यवहार पर वर्षों तक शोध किया है। उनका मानना है कि शेयर बाजार हमेशा अनिश्चित रहेगा, आर्थिक हालात हमेशा बदलते रहेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा प्रेडिक्टेबल रहती है, मनुष्य का व्यवहार। यही वजह है कि उन्होंने द लॉज ऑफ वेल्थ लिखी, ताकि आम लोग समझ सकें कि अगर वे अपने दिमाग और भावनाओं पर काबू पा लें तो वे वित्तीय सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। किताब का मूल संदेश। किताब का मूल विचार यह है कि वेल्थ इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट व्हाट यू डू। धन का संबंध केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में उतारने से है। किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे डर और लालच हमारे फैसलों को बिगाड़ देते हैं, क्यों लोग अक्सर ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और सस्ते दाम पर बेच देते हैं, और कैसे हम 10 लॉज ऑफ वेल्थ, धन के नियम को अपनाकर स्थिर और समृद्ध जीवन बना सकते हैं। मनोविज्ञान और धन का संबंध। डॉक्टर क्रॉस्बी एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि बाजार गिर रहा है। अक्सर लोग डर जाते हैं और तुरंत अपने शेयर बेच देते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि वही समय सबसे अच्छे निवेश का समय होता है। यानी धनवान बनने का राज मार्केट को हराना नहीं है, बल्कि खुद की भावनाओं को हराना है। शुरुआती कॉन्सेप्ट्स। किताब में शुरुआत में ही कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। 1. आपके सबसे बड़े दुश्मन आप खुद हैं। निवेश में सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी भावनाएं और आदतें हैं। 2. ज्ञान और व्यवहार में अंतर है। लगभग हर कोई जानता है कि हमें सस्ता खरीदना और महंगा बेचना चाहिए, लेकिन लोग उल्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहार भावनाओं से संचालित होता है। 3. धन इक्वल्स अनुशासन जोड़ धैर्य। तेज पैसा बनाने की चाहत बिना रिस्क मैनेजमेंट के हमें दिवालिया कर सकती है। असली दौलत धीरे धीरे और अनुशासन से बनती है। पार्ट 1 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमने देखा कि डॉक्टर डैनियल क्रॉस्बी हमें ये समझाना चाहते हैं कि मार्केट की असली चुनौती गणित या स्टॉक्स नहीं है, असली चुनौती है हमारी अपनी मनोविज्ञान और भावनाएं। अब अगले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे हमारे भ्रम, बायसेस, डर, लालच और मानसिक शॉर्टकट्स हमें गलत निवेश निर्णयों की ओर धकेलते हैं। पार्ट 2, मनोविज्ञान और निवेश की गलतियां। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि स्टॉक मार्केट या किसी भी निवेश में सबसे बड़ी रुकावट बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर बैठी आदतें और भ्रम होती हैं। डॉक्टर डैनियल क्रॉस्बी बताते हैं कि इंसान का दिमाग निवेश करने के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग लाखों साल पुराने सर्वाइवल मोड पर काम करता है और ये अक्सर हमें गलत फैसले करवाता है। मुख्य बिहेवियरल बायसेस, मनोवैज्ञानिक भ्रम। 1. ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अत्यधिक आत्मविश्वास। हम सोचते हैं कि हमें मार्केट की अच्छी समझ है। कई बार लोग बिना रिसर्च किए ये मान लेते हैं कि वे सही समय पर खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भी मार्केट टाइमिंग में असफल रहे हैं। डॉक्टर क्रॉस्बी कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इज द एनिमी ऑफ वेल्थ। 2. लॉस अवर्जन, हानि का डर। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमें 100 रुपये खोने का दुख 100 रुपये पाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। यही कारण है कि लोग गिरते बाजार में डरकर अपनी सारी होल्डिंग बेच देते हैं और बाद में पछताते हैं। 3. हर्ड मेंटालिटी, भीड़ का पीछा करना। अगर सब लोग किसी शेयर को खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लेते हैं। अगर सब लोग बेच रहे हैं तो हम भी घबराकर बेच देते हैं। यही कारण है कि मार्केट में बबल्स और क्रैश होते हैं। उदाहरण, 2008 की मंदी में लाखों निवेशकों ने डरकर सब बेच दिया, लेकिन धैर्य रखने वाले निवेशक आज मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा चुके हैं। 4. रीसेंसी बायस, हाल की घटनाओं से प्रभावित होना। अगर पिछले महीने मार्केट चढ़ा है तो हम सोचते हैं कि ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। अगर पिछले महीने गिरा है तो हम मान लेते हैं कि अब हमेशा गिरेगा। यानी हम लंबे समय की तस्वीर देखने के बजाय सिर्फ हाल की घटनाओं पर ध्यान देते हैं। 5. कन्फर्मेशन बायस, सिर्फ अपनी राय को सही मानना। अगर हमें लगता है कि कोई स्टॉक अच्छा है तो हम केवल उसी जानकारी को खोजते हैं जो हमारी राय को सपोर्ट करे। जो चीज़ इसके खिलाफ हो उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यह आदत हमें गलतियों में फंसा देती है। निवेश में भावनाओं की भूमिका। डॉक्टर क्रॉस्बी कहते हैं कि निवेश की असली चुनौती स्टॉक्स या नंबर नहीं है, बल्कि फियर, डर, ग्रीड, लालच और ईगो, अहंकार। डर हमें गलत समय पर बेचने पर मजबूर करता है।
लालच हमें बिना सोचे समझे खरीदने पर मजबूर करता है और अहंकार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सबको मात दे सकते हैं। एक प्रेरक उदाहरण, मान लीजिए कि किसी निवेशक ने 1990 से अब तक हर बड़ी मंदी के समय अपने शेयर बेच दिए होते, तो आज उसके पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन जिसने धैर्य रखा और मार्केट की गिरावट को खरीदने का मौका समझा, उसने करोड़ों का धन बना लिया। डॉक्टर क्रॉस्बी यही कहना चाहते हैं, द मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस, नॉट पैनिक। पार्ट 2 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस हिस्से में हमने जाना कि निवेश में हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी सोच और भावनाएं हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस अवर्जन, हर्ड मेंटालिटी, रीसेंसी बायस और कन्फर्मेशन बायस हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, और असली अमीरी पाने के लिए हमें अपनी इन आदतों पर काबू पाना जरूरी है। अगले हिस्से यानी पार्ट 3 में हम डॉक्टर डैनियल क्रॉस्बी द्वारा बताए गए 10 मुख्य नियम, द 10 लॉज ऑफ वेल्थ की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कौन सा नियम हमारी जिंदगी और निवेश दोनों को बदल सकता है। पार्ट 3, द 10 लॉज ऑफ वेल्थ। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि निवेश में हमारी असली रुकावट मार्केट नहीं बल्कि हमारी मनोविज्ञान और भावनाएं हैं। अब डॉक्टर क्रॉस्बी हमें बताते हैं कि अगर हमें सचमुच धनवान और सुरक्षित बनना है तो हमें कुछ नियम लॉज अपनाने होंगे। ये नियम किसी जटिल फॉर्मूले पर आधारित नहीं है बल्कि व्यवहारिक अनुशासन, बिहेवियरल डिसिप्लिन पर आधारित है। रूल 1, यू कंट्रोल व्हाट मैटर्स मोस्ट। आपके नियंत्रण में सबसे जरूरी चीज आप खुद। डॉक्टर क्रॉस्बी कहते हैं, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है, मार्केट गिरना या बढ़ना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना निवेश करना है, ये सब आपके हाथ में है। सीख, अगर आप अपनी भावनाओं और फैसलों पर काबू पा लें तो आप मार्केट की किसी भी अनिश्चितता से बच सकते हैं। रूल 2, यू कैन नॉट डू दिस अलोन। आप अकेले नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे अकेले ही सब कुछ सीख लेंगे, मार्केट की चाल, सही स्टॉक्स, सही समय। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान को गाइडेंस और सिस्टम की जरूरत होती है। इसलिए डॉक्टर क्रॉस्बी सलाह देते हैं कि एक भरोसेमंद सलाहकार चुनिए, सही निवेश रणनीति, स्ट्रैटेजी अपनाइए और भीड़ के दबाव से बचने के लिए किसी सिस्टम को फॉलो कीजिए। सीख, अकेले चलने से भावनाएं हावी हो जाती हैं, लेकिन जब आपके पास सलाह और सिस्टम हो तो आप अनुशासन में रहते हैं। रूल 3, ट्रबल इज अपॉर्चुनिटी। मुसीबत ही अवसर है। मार्केट में गिरावट आते ही लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन इतिहास ये साबित करता है कि हर मंदी, रिसेशन के बाद सबसे बड़ी तरक्की होती है। उदाहरण, 2008 की मंदी में जिन्होंने धैर्य रखकर सही निवेश किया, उन्होंने अगले 10 साल में जबरदस्त फायदा उठाया। सीख, जब बाकी लोग डरकर भाग रहे हों, वही समय आपके लिए सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। 4, इफ यू आर एक्साइटेड, इट्स प्रोबेबली अ बैड आइडिया। अगर आप बहुत उत्साहित हैं तो शायद ये गलत फैसला है। डॉक्टर क्रॉस्बी कहते हैं, निवेश कभी रोमांचक नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत रोमांचक लग रहा है तो शायद आप जुआ खेल रहे हैं। ज्यादातर लोग ट्रेंड देखकर निवेश करते हैं। जैसे कोई स्टॉक अचानक ऊपर जा रहा है तो सबको लगता है कि ये सुनहरा मौका है, लेकिन सच यही है कि सबसे बड़ा नुकसान अक्सर इसी एक्साइटमेंट से होता है। सीख, अच्छा निवेश उबाऊ लगता है क्योंकि ये लंबे समय और अनुशासन पर आधारित है। रूल 5, यू आर नॉट स्पेशल। आप खास नहीं हैं मार्केट में। हम सब सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई खुद को स्मार्ट इन्वेस्टर समझता है और यही सोच उन्हें गलतियां करवाती है। मार्केट लाखों दिमागों का खेल है। अगर आप सोचते हैं कि आप हमेशा सबसे सही समय पहचान लेंगे तो आप गलत फहमी में हैं। सीख, विनम्रता, ह्यूमिलिटी अपनाइए और ये मानिए कि आप भी गलत हो सकते हैं, तभी आप रिस्क से बच पाएंगे। पार्ट 3 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस हिस्से में हमने द 10 लॉज ऑफ वेल्थ के पहले 5 नियम समझे। 1, खुद पर नियंत्रण रखो। 2, अकेले मत चलो। 3, मुसीबत को अवसर बनाओ। 4, उत्साह को कंट्रोल करो। 5, खुद को खास मत समझो। अगले हिस्से यानी पार्ट 4 में हम बाकी के 5 नियम 6 से 10 विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि ये नियम हमें न सिर्फ सही निवेशक बल्कि बेहतर इंसान भी कैसे बना सकते हैं। पार्ट 4, द 10 लॉज ऑफ वेल्थ। दोस्तों, हमने पिछले हिस्से में 5 नियम समझे थे। अब हम चलते हैं उन अंतिम 5 नियमों की ओर जो किसी भी निवेशक को सफल और स्थिर बना सकते हैं। रूल 6, डाइवर्सिफाई और डाई। विविधता अपनाओ वरना नुकसान उठाओ। डॉक्टर क्रॉस्बी बताते हैं कि निवेश में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर आप केवल एक ही स्टॉक, एक ही इंडस्ट्री या एक ही देश में निवेश करेंगे तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने अलग अलग जगह, सेक्टर और समय में निवेश फैलाया है तो नुकसान की संभावना कम हो जाती है। सीख, विविधता, डाइवर्सिफिकेशन केवल अमीर बनने की रणनीति नहीं बल्कि जिंदा रहने की रणनीति है। रूल 7, फीड द गूस। निवेश को पनपने दो।
किताब में डॉक्टर क्रॉस्बी एक उदाहरण देते हैं। अगर आपके पास एक हंस है जो रोज सोने का अंडा देता है, तो क्या आप उस हंस को मार देंगे ताकि सारे अंडे एक ही बार में मिल जाएं? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही गलती लोग अपने निवेश में करते हैं। वे छोटे छोटे मुनाफे के लिए बार बार पैसा निकालते रहते हैं। सीख: अच्छे निवेश को बढ़ने का समय दो। लंबी अवधि तक धैर्य रखो, तभी असली धन का निर्माण होता है। रूल 8: फोरकास्टिंग इज फॉर वेदरमैन। भविष्यवाणी सिर्फ मौसम वालों के लिए है। मार्केट की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है। कोई भी ये पक्का नहीं कह सकता कि अगले हफ्ते या अगले साल स्टॉक मार्केट कैसा चलेगा। फिर भी लोग एक्सपर्ट्स और टिप्स पे भरोसा कर लेते हैं। डॉक्टर क्रॉस्बी कहते हैं, प्रिडिक्शन इज एंटरटेनमेंट, नॉट इन्वेस्टमेंट। सीख: भविष्यवाणी के बजाय प्रोसेस और डिसिप्लिन पर भरोसा रखो। रूल 9: इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रोबेबली इज। अगर ये बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद झूठ है। निवेश की दुनिया में लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई स्कीम या ऑफर आपको बहुत आसान और गारंटीड मुनाफा देने का दावा करे, तो समझ लीजिए कि इसमें खतरा है। उदाहरण: डबल मनी इन 6 मंथ्स जैसी स्कीमें, पोंजी स्कैम्स या फिर क्रिप्टो पेनी स्टॉक्स में बिना रिसर्च के कूदना। सीख: सुरक्षित और स्थिर निवेश धीरे धीरे बढ़ता है, न कि रातों रात। रूल 10: सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। बचत करो निराशावादी की तरह, निवेश करो आशावादी की तरह। यह नियम किताब के सबसे शानदार विचारों में से एक है। डॉक्टर क्रॉस्बी कहते हैं, जिंदगी में अनिश्चितता हमेशा रहेगी, इसलिए आपको दोहरी मानसिकता रखनी होगी। बचत निराशावादी की तरह करो, यानी मानो कि कभी भी बुरा समय आ सकता है, इसलिए हमेशा इमरजेंसी फंड और पर्याप्त सेविंग्स रखो। निवेश आशावादी की तरह करो, यानी भरोसा रखो कि लंबे समय में अर्थव्यवस्था और बाजार आगे बढ़ेंगे। सीख: ये संतुलन ही असली अमीरी का राज है। पार्ट 4 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस हिस्से में हमने बाकी 5 नियम सीखे। 6: डाइवर्सिफाई और डाई, विविधता अपनाओ। 7: फीड द गूस, निवेश को बढ़ने दो। 8: फोरकास्टिंग इज फॉर वेदरमैन, भविष्यवाणी मत करो। 9: टू गुड टू बी ट्रू, लालच से बचो। 10: सेव पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट ऑप्टिमिस्ट, संतुलन अपनाओ। इन 10 नियमों को अगर कोई व्यक्ति सचमुच व्यवहार में उतार ले, तो उसका वित्तीय भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हो सकता है। अगले हिस्से यानी पार्ट 5 में हम इन नियमों को जीवन और निवेश में लागू करने की रणनीतियां, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज विस्तार से सीखेंगे। कैसे हम अपनी आदतें बदलें, कैसा पोर्टफोलियो बनाएं और किन मनोवैज्ञानिक तरीकों से खुद को अनुशासित करें। पार्ट 5: प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और इम्प्लीमेंटेशन, व्यवहारिक रणनीतियां और उनका प्रयोग। दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि धन का खेल भावनाओं और व्यवहार पर निर्भर है। हमने 10 नियम सीखे, लेकिन सवाल यह है कि इन नियमों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और निवेश में कैसे लागू करें। डॉक्टर क्रॉस्बी इस सवाल का जवाब हमें प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देकर देते हैं। 1. प्रोसेस ओवर प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी नहीं, प्रक्रिया अपनाओ। ज्यादातर लोग मार्केट की प्रिडिक्शन में उलझे रहते हैं, लेकिन असली निवेशक प्रोसेस पर भरोसा करता है। इसका मतलब, अपनी आय का एक तय प्रतिशत हमेशा निवेश में लगाओ। तय करो कि कौन से एसेट्स, शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट में कितना प्रतिशत रखना है, और उस रणनीति को सालों तक निभाओ, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। सीख: सही प्रक्रिया लंबी दौड़ में हर भविष्यवाणी से आगे निकल जाती है। 2. ऑटोमेट गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार को ऑटोमैटिक बना दो। इंसान अनुशासन को लगातार निभाने में कमजोर होता है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है अपने निवेश को ऑटोमैटिक बना देना। उदाहरण: हर महीने आपकी सैलरी से सेपी अपने आप कटे, सेविंग्स अकाउंट से कुछ प्रतिशत सीधे म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में जाए। सीख: जब अच्छे काम ऑटोमैटिक हो जाते हैं तो भावनाओं का असर कम हो जाता है। 3. कीप इमोशंस इन चेक, भावनाओं पर काबू पाओ। डॉक्टर क्रॉस्बी बार बार बताते हैं कि इमोशन इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। जब मार्केट गिरता है तो डर मतो, जब चढ़ता है तो लालच मत करो। इसके लिए निवेश करने से पहले रूल्स लिख लो, कब खरीदोगे, कब बेचोगे, कितना निवेश करोगे, और बाद में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उन्हीं लिखे हुए नियमों पर चलो। सीख: भावनाओं के समय लिखा हुआ अनुशासन आपको सही राह पर रखेगा। 4. फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, लंबे समय पर नजर रखो। शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा हिलता डुलता रहेगा, लेकिन लंबे समय में यह हमेशा बढ़ता है। उदाहरण: अमेरिकी शेयर बाजार S&P 500 ने पिछले 100 सालों में अनगिनत मंदियां देखी हैं, लेकिन लंबे समय में उसने हमेशा ऊपर की ओर ग्रोथ दिखाई है। सीख: शॉर्ट टर्म शोर को इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म तस्वीर पर ध्यान दो। 5. क्रिएट बिहेवियरल गार्ड रेल्स, व्यवहारिक सुरक्षा कवच बनाओ। डॉक्टर क्रॉस्बी सलाह देते हैं कि निवेशक को अपने लिए गार्ड रेल्स बनाने चाहिए, यानी ऐसी सीमाएं और नियम जिनसे आप गलत फैसले लेने से बच सकें। उदाहरण: पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% ही हाई रिस्क स्टॉक्स में लगाना। इमरजेंसी फंड हमेशा 6 से 12 महीने का रखना।
हर 6 महीने में पोर्टफोलियो की समीक्षा करना, लेकिन रोज रोज स्क्रीन मत देखते रहना। सीख, जब आप सीमाएं तय कर लेते हैं तो भावनाएं आपको हिला नहीं पाती। यूज प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजी, पहले से वादा कर लो। मान लीजिए आपने पहले से ही तय कर लिया है कि मार्केट गिरने पर आप और ज्यादा खरीदेंगे, या अगर स्टॉक एक्स 30% ऊपर गया तो बेच दोगे। तो उस समय आपका दिमाग भावनाओं में बहकर गलत फैसला नहीं करेगा। ये वही तकनीक है जो डाइट या एक्सरसाइज में भी काम करती है। अगर आप पहले से तय कर लें कि क्या खाना है और कब वर्कआउट करना है तो आप टाल मटोल नहीं करेंगे। 7. स्टे हम्बल और कीप लर्निंग, विनम्र रहो और सीखते रहो। मार्केट हमेशा हमें चौंकाता रहेगा, इसलिए हमें हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते। डॉक्टर क्रॉस्बी कहते हैं कि विनम्रता, ह्यूमिलिटी ही निवेशक का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि यही हमें लगातार सीखने और सुधारने की प्रेरणा देती है। पार्ट 5 का निष्कर्ष। दोस्तों, इस हिस्से में हमने सीखा कि भविष्यवाणी के बजाय प्रक्रिया पर भरोसा रखो, अच्छे व्यवहार को ऑटोमेटिक बना दो, भावनाओं को काबू में रखो, शॉर्ट टर्म शोर को भूलकर लंबे समय पर ध्यान दो, गार्डरेल्स बनाकर गलतियों से बचो, पहले से वादा कर लो ताकि भावनाएं हावी न हो, और हमेशा विनम्र रहो, सीखते रहो। यही वे व्यवहारिक रणनीतियां हैं जो द लॉज ऑफ वेल्थ के नियमों को आपकी जिंदगी में उतार सकती हैं। अगले हिस्से यानी पार्ट 6 फाइनल निष्कर्ष और जीवन में अपनाने योग्य बातें में हम इस पूरी किताब का सार देखेंगे। कैसे ये सिद्धांत न सिर्फ निवेश बल्कि हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं, और किस तरह हम एक सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अंतिम भाग पार्ट 6 निष्कर्ष और जीवन में प्रयोग। प्रस्तावना, हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव। दोस्तों, आपने अब तक डॉक्टर डेनियल क्रॉस्बी की इस किताब द लॉज ऑफ वेल्थ की गहरी और प्रेरक यात्रा को मेरे साथ अनुभव किया है। शुरुआत में हमने सीखा कि हमारी भावनाएं, इमोशंस और मानसिकता, माइंडसेट निवेश और धन प्रबंधन की दुनिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। धीरे धीरे हमने जाना कि किस तरह व्यवहारिक पूर्वाग्रह, बिहेवियरल बायसेस, अनुशासन, डिसिप्लिन और लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। आज इस आखिरी हिस्से में हम किताब का समग्र सार, ग्रैंड समरी निकालेंगे और देखेंगे कि इसे वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जाए। 1. धन के 10 स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल्स ऑफ वेल्थ। डॉक्टर क्रॉस्बी ने कई बार जोर देकर कहा कि धन कमाना केवल किस्मत या ज्ञान का खेल नहीं है, बल्कि ये व्यवहार, बिहेवियर और अनुशासन, डिसिप्लिन पर आधारित है। आइए अंतिम सार को 10 स्वर्णिम नियमों में समझते हैं। 1. अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। आपकी आय चाहे कितनी भी हो, यदि आप नियमित बचत और निवेश नहीं करते तो धन कभी स्थायी नहीं होगा। 2. भावनाओं पर नियंत्रण रखें। डर, लालच और अधीरता निवेश की सबसे बड़ी दुश्मन है। 3. दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। अल्पकालिक उतार चढ़ाव में न उलझें, बड़ी तस्वीर देखें। 4. विविधीकरण करें। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। 5. ज्ञान से ज्यादा धैर्य जरूरी है। स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना ही असली जीत है। 6. आर्थिक योजना लिखित रूप में बनाएं। कागज पर लिखे लक्ष्य ही वास्तविक बनते हैं। 7. बाजार को हराने की कोशिश न करें, बस उसका हिस्सा बने रहें। 8. खुद को जानें। आपकी निवेश रणनीति आपकी मानसिकता, आय और जोखिम क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। 9. बुरी आदतों से बचें। ज्यादा कर्ज लेना, बार बार ट्रेड करना, भीड़ का पीछा करना खतरनाक है। 10. धन से अधिक जीवन को महत्व दें। पैसा साधन है, साध्य नहीं। 2. असली दुश्मन हम स्वयं। डॉक्टर क्रॉस्बी कहते हैं कि मार्केट्स आर रैशनल, ह्यूमंस आर नॉट। यानी बाजार अपनी गति से चलता है, लेकिन असली समस्या हमारे निर्णय लेने की आदतों में है। उदाहरण के लिए, जब बाजार नीचे गिरता है हम घबराकर बेच देते हैं, जब बाजार ऊपर जाता है हम लालच में खरीदते हैं और फिर कहते हैं कि निवेश काम नहीं करता। असल में समस्या निवेश में नहीं बल्कि हमारी भावनाओं में है। 3. निवेश को जीवन दर्शन बनाना। धन प्रबंधन सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये जीवन जीने की कला भी है। जब आप निवेश करते हैं तब आप अपने भविष्य को सुरक्षित और संभव बना रहे होते हैं। अगर आप बचत करते हैं तो आप अपने परिवार को स्थिरता देते हैं। अगर आप अनुशासित रहते हैं तो आप मानसिक शांति खरीदते हैं। अगर आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। 4. जीवन में वेल्थ माइंडसेट अपनाने के तरीके। किताब के अंतिम हिस्से में क्रॉस्बी ये बताते हैं कि सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में वेल्थ माइंडसेट अपनाना जरूरी है। 4.1 धैर्य का अभ्यास करें। हर बड़ी सफलता समय लेती है। जैसे पेड़ को बीज से फल देने तक सालों लगते हैं, वैसे ही निवेश और धन का फल भी समय मांगता है। 4.2 सरलता में शक्ति है। जटिल रणनीतियों के पीछे भागने के बजाय साधारण नियम अपनाएं। खर्च कम करें, बचत बढ़ाएं, लगातार निवेश करें। 4.3 खुद को शिक्षित करें। धन का खेल समझने के लिए निरंतर सीखते रहें।
किताबें पढ़ें, सही सलाहकार से मार्गदर्शन लें और गलतियों से सीखें। 5. दर्शकों के लिए प्रेरक संदेश। दोस्तों, डॉक्टर डेनियल क्रॉस्बी की किताब द लॉज ऑफ वेल्थ हमें याद दिलाती है कि वेल्थ इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट बिहेवियर। आपकी मानसिकता ही आपके बैंक बैलेंस का भविष्य तय करती है। अगर आप लालची हैं तो पैसा खो देंगे, अगर आप अनुशासित हैं तो पैसा खुद ब खुद बढ़ेगा। बुक का अंतिम सार, ग्रैंड कंक्लूजन। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत सरल है। निवेश को विज्ञान नहीं बल्कि व्यवहार की कला समझें। बाजार की भविष्यवाणी करने की जगह अपने मन को नियंत्रित करें। धन सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं बल्कि सुरक्षा, स्वतंत्रता और शांति का प्रतीक है। दोस्तों, ये थी डॉक्टर डेनियल क्रॉस्बी की बेहतरीन किताब द लॉज ऑफ वेल्थ की पूरी हिंदी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी धन के इन नियमों को समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल बुक इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही गहन और प्रेरक बुक समरी लाते रहते हैं। याद रखिए, सच्ची दौलत आपके व्यवहार और मानसिकता में छिपी है। धन्यवाद।